नेतन्याहू ने ट्रंप और ईरान को झटका भी दिया है, क्योंकि एक बयान दिया गया जहां ईरान और उसके प्रॉक्सी से टकराव अभी भी जारी है। यह बताया गया, क्या कहा, इजरायल की सुरक्षा उसकी ताकत पर निर्भर है। तो इजरायल की सुरक्षा इजरायल की ताकत पर निर्भर है, यह बयान दिया गया है। हालांकि ईरान युद्ध में टकराव अभी बाकी है और जो बात अभी तक एक्सपर्ट्स कह रहे थे उसी आधार पर आगे नेतन्याहू के इस ऐलान के भी मायने समझिए, क्योंकि ईरान और उसके सहयोगी के खिलाफ अभियान जारी है। हमने उन्हें चोट पहुंचाई लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल की ताकत ही उसका भविष्य तय करेगी और ईरान और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को बड़ा खतरा बताया गया है। वहीं इजरायल के लिए लंबी रणनीतिक लड़ाई के संकेत दिए हैं। आगे क्या होगा ये भी जान लेते हैं। ईरान समर्थित समूहों पर खुफिया और सैन्य दबाव बढ़ जाएगा। साइबर हमले, सीक्रेट ऑपरेशन, सीमित सैन्य कार्रवाई भी संभव है और अमेरिका, खाड़ी देशों और यूरोपीय शक्तियों की भूमिका भी इस दौरान बढ़ जाएगी। हालांकि ईरान भी प्रॉक्सीज के जरिए क्षेत्रीय जवाबी रणनीति को अपनाएगा। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन जैसे मोर्चों पर भी टकराव जारी रहेगा। संजय सोई सर, जिस तरीके से नेतन्याहू के बयान सामने आ रहे हैं, साफ है नेतन्याहू अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। शुरुआत से जो उनके ऑब्जेक्टिव रहे हैं वो उस बात पर अड़े हुए हैं। लेकिन क्या अमेरिका वापस जंग में लौटना चाहेगा? क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो ये साफ दर्शा दिया गया है कि अमेरिका अब नहीं चाहता है जंग आगे बढ़े। देखिए, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं और उन्हें लग रहा है कि अभी भी उनकी सुरक्षा की गारंटी पूरी तरह से नहीं हुई है। ईरान जब तक प्रॉक्सीज की मदद करता रहेगा, हिजबुल्लाह जिंदा है, हुती जिंदा है, हमास में भी अभी भी जंग चल रही है, और ईरान को अगर जो पैसा मिल रहा है तो क्या उसका इस्तेमाल अपनी डेवलपमेंट के लिए करेगा या इन प्रॉक्सीज को देगा? यही कारण है कि इजराइल अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, कि उसको लग रहा है कि मेरी सुरक्षा का मामला अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अमेरिका का जो मामला है, अमेरिका के अंदर इस समय बहुत विरोध हो रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि आप जो है दूसरे के पचड़ों में क्यों पड़े, आज हमारा इतना नुकसान हो रहा है इजराइल के चक्कर में, लेकिन हम इजराइल को मदद देते रहें, लेकिन खुद जंग में डायरेक्ट ना इन्वॉल्व हो, जो जैसा कि कैप्टन शाह ने बताया था कि ये अमेरिका की पॉलिसी है। यहाँ पर ये फिर जंग में घुस गए और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आज देश में जो परसेंटेज है 69% तक चले गए हैं जो जंग के खिलाफ हैं और जो चाहते हैं कि हम इस जंग को जारी ना रखें। तो ऐसे में ये बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी तरह से रिस्पेक्टफुली हॉर्मूज को खोल के वो बाहर निकल जाएं।